ओम शांति। तो जैसा दीदी ने अभी बताया था कुछ दिन पहले कि आपको आज प्रोग्राम है और प्रोग्राम में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अभी जैसा हम विजय दीदी को सुन रहे थे, जो संस्था का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि इस संस्था में जो भी आते हैं लोग, उनको किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, किस तरह की पढ़ाई की जाती है। तो मैं भी यहाँ पे 7 साल पहले आया था। 7 साल पहले मैं भी शिवानी दीदी का एक प्रोग्राम पहले टीवी में सुना करता था। तो दीदी हर प्रोग्राम में कहा करती थी कि एक बार जाना है और जाकर देखना है। तो इसी तरह से मैं जाना मैंने शुरू किया, 1 वीक का कोर्स किया। उसके बाद धीरे धीरे कि अच्छा संडे संडे में क्लासेस करता हूँ, फिर संडे थर्सडे हुआ, फिर होते होते इस तरह से हुआ कि 7 साल अभी नॉन स्टॉप डेली, मतलब वो स्पिरिचुअल स्टडीज चल रही है। तो अभी जैसे विजय दीदी ने बताया कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं अभी जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिसमें कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो अब वो सब्जेक्ट का कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कि सुनने में थोड़ा सा लगता है कि ज्ञान किस तरह का। तो वो जब सुनना शुरू किया और धीरे धीरे एक्चुअल में, क्योंकि हम तो फैमिली लाइफ में रहते हैं, इसके साथ साथ फिर एक कॉरपोरेट लाइफ भी है और सोशल लाइफ भी है, सभी तरह की लाइफ में कैसे जो मेडिटेशन है या जो हम ज्ञान सीखते हैं, जो नॉलेज यहाँ पर लेते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हालांकि वही जो नॉलेज था और वही जो मेडिटेशन थी मेरे को कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा काम आई, जिसके अंदर कि हम नॉन स्टॉप डे नाइट काम कर पाते थे। तो अब इसमें होता क्या है, खास तौर पे जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो लोगों को कई बार बहुत तरह की गलतफहमियां और कन्फ्यूजन बन जाती है कि किस तरह की मेडिटेशन और क्या मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन की हम बात करें तो मेडिटेशन करना नहीं होता है, मतलब वो हो ही जाती है। जैसे आप धीरे धीरे जब ये नॉलेज लेना शुरू करते हैं, जब ये स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, जब ये रीडिंग करते हैं स्क्रिप्चर्स, जो डेली की हमारे यहाँ पे क्लासेस होती हैं, ये सब जब सुनते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे आपकी मेडिटेटिव लाइफस्टाइल बनने, मतलब हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि जैसे आप सुबह जब उठते हैं तो आपको ब्रश करने के लिए एफर्ट्स थोड़ी करने हैं, तो ऐसे ही वो मेडिटेटिव लाइफस्टाइल ही हमारी धीरे धीरे हो जाती है, तो एफर्ट्स लेस हो जाती है। और सबसे ईजी क्या लगता है कि एक सीन से दूसरे सीन में स्विच करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो मेडिटेशन हमारी ब्रेन पे काम कैसे करता है। जैसे हम बात करें कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन से ही माइंडफुलनेस आ गया। कि कई बार हम अभी जैसे यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी बैठे हैं, पर हम यहाँ पर बैठे हैं पर हमारा मन कहाँ पर है। और ऐसा अक्सर होता है कि हम जब खाना खा रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ होते हैं पर हमारा मन वहाँ पर नहीं होता। अभी जैसे इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि पैथोलॉजी लैब की चेंज चलाते हैं, तो हम देखिए फिजिकली टेस्ट तो करके डायग्नोस बता देते हैं कि आपके फिजिकली शरीर के अंदर क्या बीमारी चल रही है, वो सब पता चल जाता है। पर मन में क्या चल रहा है उसके लिए तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हम ही जान पाते हैं। और हम भी नहीं जान पाते कई बार, क्योंकि मन को लेकर जब कई तरह की चीज़ें होती है उसको अक्सर हम इग्नोर करते रहते हैं। तो मेडिटेशन थोड़ा सा हमें वही अवेयरनेस दे देता है, वो हमें अलर्ट कर देता है कि थोड़ा हम पहचान पाते हैं कि मन के अंदर चल क्या रहा होता है। जैसे अभी यहाँ से पहले एक प्रोग्राम था, कोई इसी तरह का कोई सोशल इवेंट था। उस सोशल इवेंट का उन लोगों ने जो टॉपिक था, उस टॉपिक में था कि हार्मनी इन रिलेशनशिप, हार्मनी इन सोशल लाइफ, है ना। तो अब उसमें हम जैसे सीखते हैं यहाँ पे हार्मनी, तो हार्मनी का शब्द का, क्योंकि शब्दों में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो यहाँ पर पहले ब्रह्मा कुमारी इसकी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी दादी जान की, तो वो बताती थी कि हारमनी, तो हारमनी वर्ड का मतलब रिलेशन के अंदर हार मानना। सो हार मानना मतलब मेरे जो सबसे ब्यूटीफुल, जो मेरे सबसे नज़दीकी रिलेशन है, उनके अंदर अगर मेरी थोड़ी ईगो मैंने हटा दी, है ना, ईगो की हार मैंने मान ली, तो मेरा रिश्ता अपने आप बेनिफिट हो जाएगा, अपना मेरा वो रिश्ता सुधर जाएगा। क्योंकि कई बार वो ईगो की वजह से ही हमारे रिश्तों में, चाहे वो आपके ऑफिशियल रिलेशंस में या आपके पर्सनल रिलेशन में, फैमिली में, कहीं भी इसी वजह से ईगो को लेके कहीं ना कहीं वो टकराव होती है। तो वो छोटी छोटी बातें माइंड को बार बार हमें एक रिमाइंडर देती रहती है, जो हम इस तरह की स्टडी करते रहते हैं।
तो जैसे मैं माइंडफुलनेस बता रहा था कि वो माइंडफुलनेस अलर्ट रहता है हमेशा कि अगर माइंड में मेरे थॉट चल रहे हैं कि अच्छा मेरी अभी ओवर थिंकिंग चल रही है या मेरी अभी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, तो हम अलर्ट रहते हैं, थोड़ा पता लग पाता है। क्योंकि जैसे ज़्यादातर हम बात भी करते हैं ना कि मेरा मन, माई माइंड, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम बताते हैं, जब शुरू में मैंने भी पढ़ना यहाँ पर शुरू किया, सीखना शुरू किया कि भाई माई माइंड, हम ऐसे करते तो नहीं मी माइंड, है ना, या मैं मन। पर अभी तो क्या हो गया है कि मैं मन ही हो गया, मतलब जहां मेरा मन मुझे लेकर जाता है वहीं चले जाते हैं हम। मतलब मन में जो भी चीज चलता है वही हम करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा वो अभी जैसा दीदी बता रही थी कि कर्म इंद्रिय जीत के हम थोड़ा समझ पाते हैं कि अच्छा माइंड में चल क्या रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, तो थोड़ा सा हम देख पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, वहीं से फिर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो एटलीस्ट जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, सीखते हैं उसके बारे में, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता रहता है कि मेरे मन में चल क्या रहा है। अलर्ट, जैसा हम कहते हैं ना कि मोबाइल भी जब इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो कब स्क्रॉल करते करते कितना टाइम चला जाता है। तो वो ऐसे ही मन का भी, कि मन में कुछ चलता रहता है तो कितनी देर चलता ही रहता है, चाहे ऑफिस में या घर में भी कोई बात हुई वो कब फिर पूरे दिन चलती रहती है। तो वो एक बार अगर हमने देख लिया, समझ लो देख भी लिया, आपको ये पता लग रहा है कि मेरे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, मेरे पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं, तो वहीं से चेंज होना शुरू हो जाता है। फिजिकल बीमारी का कोई पता चलता है, बीमारी पता चलने के बाद फिर उसका इलाज करते हैं। पर मन में जैसे कुछ हमें पता चला, जैसे पता चल रहा है, तो वहीं से उसका ट्रीटमेंट होना भी शुरू हो जाता है। तो पता लगना ही बहुत बड़ी बात है, पर वो पता ही नहीं लगता। तो मेडिटेशन से ही वो थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस और अपने को हम थोड़ा सा जानना शुरू कर देते हैं। आज जैसे इस प्रोग्राम से पहले एक डिस्कशन चल रहा था उसके अंदर कि भाई हमें बाहरी तौर पे अपने रिश्ते सुधारने हैं, सोसाइटी के अंदर, अपने परिवार के अंदर, सबके। बट सबसे पहले तो ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को एक बार देखना है, मेरे अंदर क्या चल रहा है ना। क्योंकि हमारा एक रिश्ता होता है, हमारे मन और शरीर का रिश्ता। कई बार आप ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम तो खैर लैब में यही सब देखते रहते हैं कि, और आजकल तो जैसे कब कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा सडनली अचानक इसी पे टीवी न्यूज़ पे भी रोज बाइट और रिकॉर्डिंग्स होती रहती है, अचानक हार्ट अटैक, अचानक ये सब बातें, है ना। तो बहुत सारी अचानक चलता रहता है। तो अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं मन और हमारी बॉडी की जब बात करें, तो ये सब जुड़े हुए हैं, ये हम सब लोगों को समझना ज़रूरी है। मतलब जो आपको साइकोलॉजिकल है, जो आपके माइंड में चल रहा है, वही न्यूरोलॉजिकल भी, मतलब आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा। और उसके बाद वही फिर आपके बाकी एंडोक्राइन, मतलब आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा। मतलब जो आपने सोचा, आपके ब्रेन को भी इफेक्ट हुआ, आपके हार्मोन को भी, कि अब थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है और सब तरह के हार्मोनल इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो वो हार्मोन को इफेक्ट करेगा, मतलब आपकी नींद को इफेक्ट करेगा। मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, हम फाइट फ्लाइट मोड में रहते हैं ना हमेशा, जल्दी में। तो वो फिर एंडोक्राइन से भी लिंक्ड है आपका, और एंडोक्राइन से लिंक होने के साथ साथ फिर वो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी से भी लिंक्ड है। कोविड में भी आपने देखा होगा, या वैसे भी आप देखते हैं कि जब हम डर जाते हैं तभी प्रॉब्लम होना ज्यादा शुरू हो जाती है। या फिर एंडोक्राइन से लिंक, या फिर आपकी इम्यूनिटी से भी कैसे लिंक, कि आप अपनी बीमारी के बारे में जितना ज्यादा डिस्कस करते रहेंगे उतनी वो बीमारी ज्यादा बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे से लिंक है, शुरू माइंड से ही होता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी तक जाता है। तो इस वजह से ये समझना जरूरी है कि फिर घूम फिर के मुझे अपने रूट कॉज पे काम करना है, मेरे को अपने माइंड पे बार बार काम करना है। माइंड पे जैसे काम किया, फिर बाकी धीरे धीरे चीजें, पर वो होता रहेगा बार बार, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा है। अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, नेशनल कैपिटल में बैठे हैं, दिल्ली को हम कहते हैं कि भाई मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, पोल्यूशन, हवा ही दूषित है। तो ऐसे ही अब हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ही इतनी ज्यादा चलते रहते हैं। तो जब नेगेटिव थॉट ही चलते रहेंगे तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा बनता रहेगा। तो इस वजह से अब जैसे अभी आप यहाँ पर एंटर करें, है ना, एंटर करने के बाद एक अलग तरह की वाइब्रेशन की जो हम बात करते हैं, या अभी जैसे कुंभ की बात चल रही है, तो कुंभ में जाते हैं, सब कहते हैं कि अलग तरह की वाइब्रेशन, कि जब 10 करोड़ 20 करोड़ 15 करोड़ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की वाइब्रेशन, तो वो जो सोच रहे हैं उस सोच से वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। तो वही मुझे बार बार देखना है कि भी मुझे दूसरे के ऊपर करना ही नहीं है, बार बार
इसी चीज पे डिस्कशन, इसी चीज को देखना है कि मुझे खुद को ही ठीक करना है। पर्सनली मैं भी ऐसा देखूं, कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, आपको फैमिली में ऐसा लगता होगा कि अच्छा ये मेरे फैमिली मेंबर का मूड डिस्टर्ब्ड है, पता नहीं ये तो इसका मूड तो ऑफ ही रहता है, आज इसका फिर मूड ऑफ है, ऐसा लगता है। फिर हमें लगता है अब इसको ठीक कैसे करें। ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है, आपके सीनियर जूनियर, कि अच्छा इसका फिर मूड ऐसा है, इसका फिर फेस बना हुआ है, फिर इसका चेहरा बना हुआ है। फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। वहां पर एक ही ट्रिक काम आएगी जो हम यहाँ पर सीखते हैं, कि वहां पर वो हमें खुद को ही ठीक करना होता है। कोशिश उस टाइम करो कि मैं अपने मूड को ही ठीक करूं, क्योंकि हमें वो ही दिखेगा जो हमारे माइंड में चल रहा है। तो फिर दोबारा से उसी पे काम करना। और मेरे साथ तो पर्सनली हमेशा ऐसा होता है कि जब मुझे लगता है कि ये मेरा फ्रेंड, ये मेरे कोई रिलेशन में उसका मूड ऑफ है या किसी रीजन से वो डिस्टर्ब्ड है, तो फिर मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, अपने को ठीक करता हूँ। जैसे मेरा माइंड ठीक होता है तो वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। ये आप करके देखना, मतलब होता है अक्सर ऐसा 100%, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो मेडिटेशन में हम बात कर रहे थे। दूसरा सेकंड एक और है, हम टोटल इसमें बात करते हैं ओ की बात करते हैं, मूवर्स करके मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूं जो हम सीखते भी हैं यहाँ पे। तो उसमें ओशियन ब्रीदिंग, तो ओवरऑल ब्रीदिंग की बात कर लें तो ब्रीदिंग की जैसे बाहर बात की जाती है, पर ब्रीदिंग भी आप जब भी करते हैं, क्योंकि ये मैं ब्रेन हेल्थ से भी आपकी कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके मन के हेल्थ से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। कई बार आपको सब कहते होंगे ना, गुस्सा आ रहा होगा या आपका मूड डिस्टर्ब है तो आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। वो फर्क पड़ता भी है उससे, जब आप गहरी सांसें लेते हैं। अगर हम उस टाइम आपका स्कैनिंग करके देखें, आपके टेस्ट करके देखें, आपका पल्स चेक करके देखें, हार्ट रेट चेक करके देखें, वो नॉर्मल होगी, ठीक आ जाएगी, बेस लाइन आएगी। तो वो ब्रीदिंग से ऐसा इफेक्ट पड़ता है। तो ब्रीदिंग आपको करनी है, पर वो ब्रीदिंग के साथ भी फिर आपको मेडिटेशन जोड़ देना है। मतलब जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो मेडिटेशन मतलब फिर वो थॉट के ऊपर काम करना है। तो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, अब ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये कहीं इसके लिए अलग से टाइम थोड़ी निकालना है। अभी आप काम कर रहे हैं, अभी आप बैठे हैं, कहीं पे भी आप बैठे हैं, वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग पे, डीप ब्रीदिंग के ऊपर अपना काम करते रहना है। ये आपके सिस्टम को कैसे हेल्प करेगा, मतलब एक हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। ज्यादातर हम सिंपैथेटिक में रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट फास्ट। आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में भी कई टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, उनको जल्दी 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 सब कुछ काम करना होता है। पर आजकल हम सभी उस मोड में ही रहते हैं, सिंपैथेटिक, जल्दी। अभी हम यहाँ हैं, फिर दूसरा कुछ कोई और काम करना है। तो उस सिंपैथेटिक में क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब कुछ बड़ा फाइट फाइट फास्ट फास्ट में रहती है। बट आप जब ब्रीदिंग करते हो तो आप पैरासिम्पैथेटिक में आ जाते हो, मतलब थोड़ा रेस्टिंग फेज में आ जाते हो, आपको अच्छा लगता है। पर ये सब चीजें तब नहीं हो पाएगी जब सिचुएशन होगी। आपको गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, उस टाइम आप कहोगे कि नहीं मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लूं, होगा ही नहीं ऐसा। ये तो रोज आपको करना है, तब कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तब आपको हेल्प करेगी। मतलब इम्यूनिटी ऐसे कभी नहीं बनती कि जब आप बीमार हो। कोविड में लोग काढ़ा वाड़ा उस टाइम पी रहे थे, उस टाइम वो हेल्प नहीं करेगा। वो रोज आप अपनी लाइफ में, हैबिट में ऐसा बना लेते हो तो फिर आपको वो हेल्प करती है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई आप, हालांकि हम ऐसा कहते नहीं कि गुस्सा आ रहा है, हम यही कहते हैं कि गुस्सा दिल आ रहा है, तो बाहर तो वो वही रहेगा, तो करना तो खुद पे ही काम है। तो वो ब्रीदिंग पे आप, इससे आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस्ड रहेगा। और मेडिटेशन जैसे मैंने बात की और ब्रीदिंग की बात की, इससे होता क्या है, साइंटिफिकली भी क्या होता है। हमारे ब्रेन में जैसे दो हिस्से होते हैं, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और एक हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, मतलब हमारा इमोशनल ब्रेन। अब हमेशा आप देख लेना, आप खुद एक बार थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखो कि इमोशनल होकर, मतलब नेगेटिव इमोशन कोई भी आया हो, जब भी आप गुस्से में हो, जब आप इरिटेटेड हो, या कोई पुराना नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, उस टाइम जो भी डिसीजन होता है ज्यादातर गलत ही होता है। फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं क्यों हुआ, फिर हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, है ना। तो जब भी आप बहुत इमोशनल हो, आपके दिमाग में बहुत चल रहा है नेगेटिव, इसने ऐसा किया था मेरे साथ, इसने ऐसा ऐसा, और उस टाइम कोई एक्शन ले रहे हो तो ज्यादातर वो गलत ही होता है। तो एक तो कोशिश ये करनी चाहिए, और मैं पर्सनली मैंने बहुत ऐसा करके देखा है और उसके रिजल्ट्स भी मिले हैं, कि जिस टाइम इमोशन मेरे ऊपर हावी है
तो मेरा लिम्बिक सिस्टम मतलब वो इस तरह से ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ऐसे काम कर रहा है। और जब वो लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होगा तो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मेरी लॉजिकल थिंकिंग, सही राइट रॉन्ग की जो सोच है, वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक साथ काम ही नहीं कर सकते। वो जब करेगा तो वो डाउन हो जाएगा। तो मेरे इमोशन जब हावी हो जाते हैं ना, तो ये थोड़ा पहचानना है कि मेरे अंदर, क्योंकि शरीर में क्या चल रहा है ये सब बार बार हम देखते रहते हैं। मुझे सर दर्द है, मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे गर्दन में दर्द है, मुझे कमर में दर्द है, ये सब हम जानते हैं और इसके ऊपर काम भी करते हैं। पर मेरे ब्रेन माइंड में क्या चल रहा है वो हम जानते ही नहीं है। तो इस वजह से जब ऐसे इमोशन मेरे ऊपर हावी हो रहे हो, उस टाइम वो हो रहे हैं, उसके ऊपर काम करना है, एक्शन नहीं लेना। थोड़ा सा उसको डिले करो, आप जितना हो सकता है आप डिले करते रहो, फिर वो ठीक आपको रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से जब ये मेडिटेशन करते हैं हम, तो मेडिटेशन में हमारे जो दोनों सिस्टम है, लिम्बिक और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इन दोनों के अंदर एक बैलेंसिंग होती है और एक ठीक तरीके से, एक राइट तरीके से काम होता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जैसे ईसीजी होती है हार्ट की, उसके अंदर वेव्स होती है, ऐसे ही ब्रेन की हमारी वेव्स होती है, जो हम ईईजी टेस्ट होता है उससे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर मोटे तौर पे जिस तरह की वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स। तो जैसे मैं अभी दादी जानकी जी के लिए बता रहा था, जो संस्था के हेड रहे थे, उनके ऊपर भी ऐसा टेस्टिंग हुआ था। तो उस टेस्टिंग में पाया गया था कि वो मोस्ट स्टेबल वर्ड का उनको सर्टिफिकेशन भी मिला था, कि उनके माइंड में हमेशा अल्फा चलता था। मतलब अल्फा, जब हमारा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल होती है ना, तो उसमें हम अल्फा में रहते हैं, कि जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा वो भी, मतलब एक बैलेंसिंग स्टेज के अंदर हमारा, जो मैंने आपको बताया ना, दोनों माइंड के हिस्से एक तरीके से ठीक से काम कर रहे होते हैं। तो अल्फा के अंदर वो चल, तो दादी जी जैसे अल्फा में रहते थे, और भी हमारे सीनियर्स देखेंगे, दीदी, ये सब लोग अल्फा के अंदर रहते हैं। तो जितना अल्फा में रहेंगे ना हम, तो उतना हम, हमारे जो डिसीजन होंगे वो ठीक होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होंगे, एक ठीक तरीके से। तो मेडिटेशन और ब्रीदिंग जब भी करते हैं तो ये आपकी ब्रेन वेव्स ठीक रहती हैं। अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों की नींद सबकी डिस्टर्ब रहती है, सबकी। आप किसी से भी पूछोगे वो कहते हैं कि नहीं, हम सोते तो पूरा हैं, पर फिर भी जब सुबह उठते हैं तो रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होती है ना। अब जैसे फ्लाइट में बैठते ही सबको नींद आ गई, गाड़ी में बैठे हुए नींद आ गई। अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे एक शो कर रहे थे, उसमें भी बताया गया उन्होंने कि ट्रांसपोर्ट का कुछ शो था, कि सबसे ज़्यादा जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वर्ल्ड वाइड भी देखें या इंडिया के अंदर भी देखें, वो स्लीप डिप्रीवेशन के वजह से है। कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, उस समय एक नींद आई ऐसी और वो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा अक्सर होता है। तो हम स्लीप डिप्राइव्ड बहुत है, हम सो भी रहे हैं पर एक्चुअल में हम सो नहीं रहे, क्योंकि जब हम सो रहे हैं तो हम डेल्टा वाला, जो मैंने बताया, डेल्टा मतलब डीप स्लीप, गहरी स्लीप। जैसे दीदियां वगैरह का सब लोग कई बार 4 घंटे भी सोते हैं तो वो फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि वो डीप स्लीप में जाते हैं, डेल्टा के अंदर जाते हैं ना। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, तो हालांकि अभी हम कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी है, पर नींद से ज्यादा बहुत जरूरी है कि क्वालिटी स्लीप आपकी अगर नहीं होगी तो उस नींद का कोई फायदा नहीं, अगले दिन आप स्लीपी फील करेंगे। पर जब आपकी मेडिटेटिव लाइफस्टाइल होना शुरू होगा, ये सब होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको समझ जाएंगे। और एक्चुअल होता क्या है, जैसे आप सोने के लिए जा रहे हो तो आप पहले, हम अभी जैसे काम कर रहे होते हैं, कुछ भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो हम बीटा में चल रहे होते हैं, अल्फा के बाद बीटा। बीटा फास्ट वेव्स होती है थोड़ी, तो ब्रेन तेजी से काम कर रहा होता है हमारा बीटा के अंदर। बट जब हम सो रहे होते हैं तो फिर हम धीरे धीरे थीटा और डेल्टा के अंदर जाते हैं। बट आजकल हम डेल्टा में जा ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे हम बीटा में, हम बेड पे गए, आप बैठे, उसके बाद मोबाइल कई बार हमारे हाथ में होता है या कुछ और होता है, तो फिर वो माइंड को स्टिमुलेट करता रहेगा, तो फिर वो बीटा बीटा चलता रहेगा। फिर आप सोए, फिर कुछ नोटिफिकेशन आया, फिर उठाया, आपने देखा, फिर आप दोबारा से आ गए बीटा के अंदर, तो आप डेल्टा में तो जा ही नहीं पा रहे, तो आपकी स्लीप साइकिल तो पूरी हो ही नहीं पा रही। आपको लग भी रहा है कि मैं सोया, पर मैं एक्चुअल में सोया नहीं। और एक्चुअल में होता क्या है उसमें, कि हमारा 5 बजे से लेके 11 बजे तक जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो हमें सुलाता है, नींद ठीक देता है, तो वो लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो मोबाइल आपने देखा, मोबाइल की लाइट आपकी आंखों में जाएगी, फिर आपके माइंड को तो यही सिग्नल जाएगा कि अभी तो अंधेरा हुआ ही नहीं है, और वो फिर से मेलाटोनिन जो जिस तरह से डिस्टर्ब होगा, जो रिलीज होने वाला होगा मेलाटोनिन, ठीक से रिलीज नहीं होगा। तो इस वजह से मोबाइल में भी एक स्क्रीन होती है इस तरह से कि वो उसको फिल्टर कर देती है। तो वो कोशिश तो करना चाहिए कि रात को आप बार बार नोटिफिकेशंस मोबाइल में ना देखें, नहीं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और दूसरा क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा इतना
कुछ देखते हैं या कंटेंट की अभी कुछ दिनों से जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है और सोशल मीडिया पे हम देख भी रहे हैं, तो इसमें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रात को सोते समय कंज्यूम क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर सीखते हैं कि रात को सोते समय कुछ आपको अच्छा पढ़कर, सुनकर, देख कर ही सोना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ सुन लिया जो आपको बार बार स्टिमुलेट करता रहेगा तो आपकी तो नींद डिस्टर्ब होगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि रात को अच्छा सुन के, देख के, पढ़ के और फिर आपको सोना है, तो आपकी डीप स्लीप आएगी। तो इस वजह से इसमें जो बात की आपका कि इसका बहुत बड़ा रोल है, जो हम ओवरऑल ब्रीदिंग वगैरह की बात करते हैं। इसके अलावा विजुअलाइजेशन, थोड़ा आपको विजुअलाइज जब करते हैं, कई बार आप ये देखिए कि हमारा जो ब्रेन है ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अभी अगर आप यहाँ बैठे होंगे और पुरानी कोई भी बात आपको याद आ जाएगी, किसी ने कुछ भी आपके साथ गलत किया होगा, गलत बोला होगा, कोई ऐसी बात, कभी भी आप बैठे हैं अकेले में और पुरानी बात आ गई, तो आपके ब्रेन में फिर से वही सिग्नल आएंगे, वही सारी दिमाग में नेगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाएगी। और ब्रेन हमारा कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि क्या रियल है या क्या रियल नहीं है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग अगर वो पुरानी थॉट आई तो उसमें वही सारी चीजें फिर से, वही हार्मोन सारे फिर से रिलीज होना शुरू होगा। आपको लगता होगा ना कई बार कोई पुरानी ऐसी बात आ गई, किसी ने कुछ कहा होगा, तो वही सारी चीजें, वही गुस्सा, वही इरिटेशन आना शुरू हो जाता है। वहां पर भी आपको एक बार देखना है कि वो जो मेरा उस टाइम ऐसा कोई थॉट चल रहा है, देख पाए आप तो उसको ठीक से करेक्ट कर पाओगे। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी करनी है। आपने देखा होगा कि जैसे अगर इस प्रोग्राम में आने से पहले मैं पहले से इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर रहा था कि ऐसे प्रोग्राम होगा, ऐसे बैठेंगे, ऐसे पुष्पा दीदी होंगे, विजय दीदी होंगे, ऐसे सब लोग बैठे हों, तो पहले से विजुअलाइज कर लिया। तो फिर मुझे लगा अच्छा मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर आ ही चुका था। तो ऐसे कुछ कुछ आपकी लाइफ में आप जो पॉजिटिव चीजें सोचते हो, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, सबको लेके, तो थोड़ा पहले से ही विजुअलाइज करके माइंड को आप तैयार करते रहा करो। मतलब कुछ उसको देना जरूरी है, उसको फीड करना जरूरी है। अगर उसको खाली छोड़ेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देगा। इस वजह से, और एक इसके बाद हम जाते हैं, रीडिंग का बहुत बहुत बड़ा रोल है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वही हमारे माइंड के ऊपर जा रहा है। मतलब कुछ हम पॉजिटिव अफर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ भी ब्रह्मा कुमारीज में रोज हमें कुछ इस तरह की अफर्मेशंस दी जाती है कि मैं शक्तिशाली हूँ, भगवान मेरे साथ है, इस तरह की बहुत सारी। अभी दीदी भी कुछ आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगी, तो वो बोलनी है। मतलब बोलने का फर्क पड़ता है। हमारा माइंड, पहले तो हमारा माइंड ही सुनता है, तो वो रीडिंग आपको जरूर करनी है सोते वक्त एटलीस्ट आपको, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम आपका जो भी बात जा रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। रीडिंग का ध्यान रखना। और इसके अलावा एक लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज है उसको लेट गो जरूर करना है। मतलब जिसको हम वैसे साइंटिफिकली कैथारसिस भी कहते हैं कि कुछ भी माइंड में भरा हुआ है तो लिख दो, लिख 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 के, बस लिख के फिर दोबारा उसको देखना भी नहीं है। किसी के लिए भी कोई नेगेटिव चल रहा है, कोई ऑफिशियल लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, पर्सनल, सोशल, कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम आपके, अभी कोई पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी लिख दो। बस जितना लिखोगे, लिख के बस वो अपने आप माइंड से आपका डीप क्लीन होता रहेगा। उसके बाद ही आपको एक्चुअल में डीप स्लीप आएगी। मेंटल हेल्थ इश्यूज का अगर नंबर 1 कारण देखो कि एक चीज फिक्स करना है, ठीक करना है, तो वो नींद है। मतलब नींद ठीक हो गई तो मेंटल हेल्थ आपकी सबकी ठीक हो जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेसिव थॉट, लो मूड होना, तो नींद तभी ठीक होगी जब इस तरह के स्टेप्स आप करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आपके पास वो नॉलेज भी होनी ज़रूरी है जो कि हम सीखते हैं यहाँ पर। और दूसरा, नींद के अंदर क्या होता है, हमारा जी लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब हमारी नींद में वो क्लीन करने का, ब्रेन को बिल्कुल क्लीन करने का काम किया जाता है, पर वो ठीक से एक्टिव ही नहीं होगा। नींद ही नहीं होगी तो ब्रेन की क्लीनिंग ही नहीं होगी, तो क्लीनिंग नहीं होगी तो अगले दिन फिर से हम वही। तो लास्ट में वही वाली चीज कि कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट, ऐसी कोई भी बात, किसी को भी लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, जो भी चीज, लिखो 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 लिखो। लिखते ही वो ब्रेन से खाली होता रहेगा। रोज आपको सोने से पहले लिखने की आदत जरूर डालनी है। और इसके अलावा जैसे हमेशा हम यहाँ पर सुनते हैं, देखते हैं, और सभी जगह ये बताया भी जाता है कि आपको ग्रेटिट्यूड रखना है। थैंक्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सुबह कल परसों की बात है, मैं जिम में था, तो एक हमारे साथ डेली जिम करते थे, तो वो कुछ दिन से आ नहीं रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे काफ़ी यंग कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी ना क्रेटिनिन की रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, मतलब 6.8, उसका मतलब है किडनी फेल हो चुकी है। अब वो यंग काफ़ी, कि गंगाराम में अब ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो तो रोज़ ही हमारे साथ, जैसा मैंने बताया, आजकल पता ही नहीं चलता अचानक क्या ही हुआ। तो फिर मैंने एक बार फिर से थैंक गया
कि भाई भगवान हम तो छोटी छोटी बातों के लिए आपको कंप्लेंट करते रहते हैं, अब देखना एकदम वो क्या चीज़ हो गई, किसी के सामने एकदम अचानक से कोई बात आ गई। तो कितनी बातें ऐसी होती रहती है, हम अचानक में देखते रहते हैं, और कई बार हम छोटी छोटी बात के लिए भगवान को कंप्लेंट करते रहते हैं। तो फिर बार बार वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाली फीलिंग आती है। तो जितनी थैंक यू वाली फीलिंग आएगी उतना ही फिर वो सब चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ एंड सिर्फ अपने अंदर ही काम करना है। अपने अंदर काम करेंगे तो सारे बाहर अपने आप काम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे राजयोगा में हम सीखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। आजकल जितनी भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रही है वो ये कह रही है ये और ये कनेक्टेड है, मतलब पेट और ब्रेन भी कनेक्टेड है, गट हेल्थ भी ब्रेन से कनेक्टेड है, हर चीज़ तो मन से कनेक्टेड है। पेट ठीक नहीं है तो मन पे असर आएगा, मन ठीक नहीं है तो पेट पे असर आएगा। तो ये मन सबसे कनेक्टेड है और इस मन का ही हम ध्यान नहीं रख रहे। और मन का ध्यान रखने के लिए जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा में जो स्टडी कराई जाती है वो मन पे काम कराते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आज नए भाई बहन आए हैं वो भी रेगुलर आएँ और राजयोगा मेडिटेशन को सीखें। सीखना ज़रूरी है, सीखेंगे तभी फिर आप उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सीखने के साथ पढ़ने के साथ मेडिटेशन से फिर हम उसको अपनी लाइफ के अंदर डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी का बहुत बहुत थैंक्स आज मुझे बुलाया। ओम शांति।